मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए सृष्टि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का 5 चैप्टर जिसका नाम है आवर जुडिशियल सिस्टम, यानी कि हमारी न्याय व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इनैक्ट एंड एग्जीक्यूट लॉज। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट कानून बनाती है और उसे लागू करती है। द थर्ड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर जस्टिस टू द पीपल। ठीक है, बोला जा रहा है कि सरकार का तीसरा काम है लोगों को न्याय दिलाना। आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ कोर्ट, यानी कि कोर्ट कचहरी एंड देयर फंक्शन। ठीक है, बोला जा रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट लॉ कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग स्टोरी विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ कोर्ट। बोला जा रहा है कि नीचे स्टोरी दिया गया है जो आपको फंक्शन ऑफ कोर्ट समझने में सहायता करेगा। आगे देखते हैं। लैंड डिस्प्यूट बिटवीन चैतू एंड राम सिंह। ठीक है, यानी कि चैतू और राम सिंह की ज़मीन का झगड़ा। चैतू एंड राम सिंह लिव्ड इन सोनपुर विलेज। बोला जा रहा है कि सोनपुर विलेज में चैतू और राम सिंह रहते थे। ठीक है, बोला गया है कि सोनपुर गांव में दो किसान रहते थे, चैतू और राम सिंह। दे वेयर फार्मर हुज फील्ड ले नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों किसान थे और दोनों का खेत पास पास था। फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स दे वेयर हैविंग अ डिस्प्यूट ओवर देयर लैंड। ठीक है, बोला जा रहा है कि कुछ सालों से उन दोनों के ज़मीन के विषय में झगड़ा चल रहा था। चलिए आगे देखते हैं। राम सिंह हैड इनक्रॉस्ड ऑन चैतूस लैंड बाय शिफ्टिंग द बाउंड्रीज रेज्ड बिटवीन देयर फील्ड। ठीक है, बोला जा रहा है कि राम सिंह ने चैतू के खेत की मेड़ को तोड़ तोड़कर धीरे धीरे अपने खेत को बढ़ा लिया था। आगे देखते हैं। वन डे चैतू इरीगेटेड हिज फील्ड विथ वाटर फ्रॉम द कनाल। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक दिन चैतू ने नहर का पानी अपने खेत में भरा, यानी कि चैतू ने अपने खेत में जो नहर का पानी है उसको सिंचाई के लिए भरा। आगे देखते हैं। दैट नाइट राम सिंह ब्रोक द रेस्ट ऑफ चैतूस फील्ड एंड ड्रेन द वाटर इनटू हिज फील्ड। ठीक है, बोला जा रहा है कि राम सिंह ने रात को उसके खेत के मेड़ को तोड़कर पानी अपने खेत में भर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग चैतू सा दैट देयर वाज नो वाटर इन हिज फील्ड वाइल राम सिंह फील्ड वाज फील्ड विथ वाटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि दूसरे दिन है ना, सुबह चैतू जब अपना खेत गया तो वह देखा कि उसके खेत में बिल्कुल पानी नहीं है, जबकि राम सिंह के खेत में पानी भरा है। आगे देखते हैं। ही कॉल्ड आउट टू राम सिंह हु वाज वर्किंग इन हिज फील्ड। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो चैतू है, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा कि चैतू ने बाहर आकर खेत में काम कर रहे राम सिंह से कहा कि आई हैव, ठीक है, बोला गया है आगे कि डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय माई क्रॉप्स। ठीक है, जो चैतू है वो राम सिंह से बोल रहा है कि डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय माई क्रॉप्स व्हाट यू हैव डन इन रॉन्ग। ठीक है, वो बोल रहा है कि तुम मेरी फसल को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तुमने यह ठीक नहीं किया। आगे देखते हैं। राम सिंह रिप्लाई, राम सिंह ने जवाब दिया आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। ठीक है, जो राम सिंह है वह बोल रहा है कि मैंने ठीक किया। ठीक है, मैंने ठीक किया है, कुछ गलत नहीं किया। आगे देखते हैं। चैतू ने कहा आई हैव बीन ट्राइंग टू वर्क आउट आवर प्रॉब्लम पीसफुली बट यू थिंक दैट इज माई वीकनेस। ठीक है, चैतू राम सिंह से कह रहा है कि हमारे बीच में जो समस्या थी उसको मैं शांति से बाहर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम इसे मेरी कमजोरी समझ रहे हो। आई विल सी टू इट दैट आई गेट बैक माई लैंड विच यू हैव ऑक्यूपाइड। ठीक है, जो चैतू है वो राम सिंह से बोल रहा है कि अब मैं तुम्हारे द्वारा ली हुई ज़मीन वापस लेकर रहूँगा। ठीक है, वो जो चैतू है वो बोल रहा है राम सिंह से कि अब मैं तुम्हारे द्वारा दबाई हुई अपनी ज़मीन भी वापस लेकर रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। चैतू कंप्लेन टू द विलेज सरपंच दैट राम सिंह हैज़ इलीगल ऑक्यूपाइड हिज लैंड एंड ड्रेन्स द वाटर फ्रॉम हिज फील्ड। बोला जा रहा है कि चैतू ने अपने गांव के सरपंच को बताया कि राम सिंह ने उसकी ज़मीन मतलब कि हड़प ली है तथा उसके खेत का पानी भी अपने खेत में भर लिया है। आगे देखते हैं। बोथ पार्टीज प्रेजेंटेड देयर केस एट द पंचायत
मीटिंग, ठीक है, यानी कि दोनों पार्टीज़ ने, यानी कि दोनों ने, ठीक है, अपना अपना बात रखा पंचायत में और पंचायत की बैठक में दोनों की बात सुनी गई। आगे देखते हैं। द पंचायत एडवाइस राम सिंह नॉट टू क्वेरल विथ चैतू एंड रिटर्न हिज लैंड, ठीक है, पंचायत ने एडवाइस दिया राम सिंह को कि वह चैतू से झगड़ा ना करे और अपनी ज़मीन, मतलब कि उसकी ज़मीन वापस कर दे, ठीक है। बताया जा रहा है कि जो पंचायत है उसने राम सिंह को समझाया कि वह चैतू के साथ झगड़ा ना करे और उसकी ज़मीन वापस कर दे। आगे देखते हैं। बट राम सिंह रिफ्यूज टू ओबे द पंचायत डिसीजन, ठीक है, लेकिन राम सिंह ने पंचायत का जो डिसीजन था उसको मानने से इनकार कर दिया। चैतू डिसाइड टू फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट राम सिंह इन द तहसीलदार कोर्ट, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध तहसीलदार के न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने की सोची। चलिए आगे देखते हैं। डिस्प्यूट्स ओवर लैंड और मनी आर नोन एज सिविल केसेस, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि लैंड से, यानी कि ज़मीन जायदाद से जो झगड़े होते हैं या फिर पैसे की लेन देन को लेकर, यानी कि मजदूर मालिक के बीच पैसे के लेन देन को लेकर जो भी विवाद होता है, झगड़ा होता है, ऐसे विवादों को सिविल केसेस यानी कि दीवानी मुकदमे कहते हैं। आगे देखते हैं। इन सच केसेस नो पनिशमेंट इज गिवन, ठीक है, बट द पर्सन हु हैज़ सफ़र्ड कैन बी कॉम्पेंसेटेड फॉर एनी लॉस ही सफ़र, ठीक है। बोला जा रहा है कि ऐसे मुकदमे में सज़ा नहीं होती है, पर जिस पक्ष को नुकसान सहना पड़ा है उसे उसके मुआवजे, मतलब उसे उसके जो नुकसान हुआ है ना, उसके बदले में मुआवजा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बताया गया कि ज़मीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच पैसों के लेन देन में जो विवाद होता है, ऐसे विवादों को सिविल केसेस यानी कि दीवानी मुकदमे कहते हैं और इसमें पनिशमेंट नहीं होती, यानी कि सज़ा नहीं होती है, पर जिस पक्ष को नुकसान सहना पड़ा है उसे उसके नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि चैतू नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।